जय हिंद, नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में चर्चा किया था भाग नंबर 3 के बारे में, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखा गया है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो मौलिक अधिकार हिंदी में बोला गया है, जिसे हम लोग मूल अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जो हमारा जन्म लेते ही हमारा अधिकार मिल जाता है, वो होता है मूल्य अधिकार। जबकि हम लोग इससे पहले क्लास में भाग नंबर 2 के बारे में पढ़े थे, जो हमारा नागरिकता था। नागरिकता में किस चीज का चर्चा किया गया है? तो हमारा नागरिकता, जो हमारा देश में हम लोग का 18 साल पूरने पर, 18 साल एज होने पर हम लोग का एक स्पेशली अधिकार मिलता है, वो नागरिकता के अधिकार है। ठीक है, वो अधिकार हम लोग उससे पहले हम लोग माँ बाप के थ्रू भी ले सकते हैं, यानी पेरेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, जो हमारा क्या होता है, नागरिकता का अधिकार होता है। इतना तक मैंने चर्चा कर लिया था, और आगे हम चर्चा किया था भाग 3 के बारे में, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच 35 तक लिखा गया है। 35 तक लिखा गया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखा गया है। इसके बाद मैंने अब नेक्स्ट का जो आर्टिकल बताने वाला हूँ, वो आर्टिकल 14 हो गया, 14 होगा। लेकिन इससे पहले फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 12 क्या था? तो स्टेट था। ठीक है, तो स्टेट यानी राज्य का चर्चा था। ठीक है, जो हमारा एक अपने आप में क्या है, एक पावर बनाती है। स्टेट किस चीज का स्टेट बात कर रहे हैं हम? वो भारत का 28 राज्यों का स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने आप में जो एक कानून नियम पालन, मतलब नियम को फॉलो करने के लिए एक एक स्टेट बनाया गया है, एक पावर बनाया गया, उन स्टेटों की बात कर रहे हैं। जैसे में कि हमारा पुलिस प्रशासन भी एक प्रकार के क्या है, पावर है, यानी स्टेट है। हमारा यूपीएससी भी एक का है, पावर है, स्टेट है। ठीक है, हमारा रेलवे विभाग भी एक पावर है, हमारा कोर्ट भी एक पावर है। सबके पास अपना अपना पावर है। हमारा बैंक भी, आरबीआई भी एक पावर है। हमारा हमारा बिजली विभाग भी एक प्रकार क्या है, पावर है। तो जितना सारे हैं, सब हमारे क्या है, अपने आप में एक पावर है। ठीक है, तो सारे को अपना लिमिट में पावर दिया गया है, और लिमिट के अनुसार ही उनको यूज करना, उस पावर को। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे आर्टिकल नंबर 12 में, जो परिभाषा है पावर स्टेट का परिभाषा दिया गया है। वही आर्टिकल नंबर 13 में क्या चर्चा किया था? तो अल्पीकरण का चर्चा। किस चीज का? तो अल्पीकरण भी बता दिए थे। आर्टिकल 14 में हम लोग चले थे, किस में? आर्टिकल नंबर 14 में। ठीक है, हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या था? तो परिभाषा था। परिभाषा, ठीक है, ये परिभाषा किस चीज था? तो राज्य यानी स्टेट, राज्य यानी स्टेट का परिभाषा। स्टेट, राज्य यानी स्टेट का परिभाषा था भाई। ठीक है, स्टेट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13, ये भी चर्चा कर लिया था हम लोग, जो अल्पीकरण था। क्या था? अल्पीकरण। अल्पीकरण किस चीज का चर्चा था? तो अल्पीकरण का चर्चा था। वही आर्टिकल नंबर 14 में चलेंगे। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर अरे यार, आर्टिकल 13 अल्पीकरण की चर्चा किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 14 करेंगे हम लोग, देखेंगे तो आर्टिकल 14 में हम लोग को विधि के समक्ष समानता की चर्चा किया गया है। क्या चीज का? तो आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है भाई कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ये कितना में लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया। ये जो विधि का समानता है, जो हमारा विधि है, वो हमारा कानून है। क्या है? तो कानून। तो कानून के समक्ष क्या है? समानता है। ठीक है, यानी कानून सबको क्या समझेगा? समान समझेगा। ठीक है, जो हमारा भारतीय कानून है, वो हमारे सबको क्या समझेगा? समानता, समान समझेगा। वो चोर हो या डाकू हो या बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, ठीक है, वो गरीब हो या अमीर हो, जो जैसा करने करेगा उस हिसाब से उसको वहां पर सजा दी जाएगी। ठीक है, वो उसको कोई भेदभाव नहीं करेगा वहां पर। कहाँ पर? तो हमारा कोर्ट में। ठीक है, जिसके कटघरे में खड़ा करता है एक गरीब इंसान को, उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा एक अमीर इंसान को। जैसा एक अमीर इंसान अगर किसी को मारता है, ठीक है, तो उसको उस पर जो धारा लगाया था, उसी प्रकार से एक गरीब इंसान को भी उसी प्रकार से एक धारा लगाया जाएगा। एक गरीब इंसान जैसा कोई
किसी का हाफ मर्डर किया, उसी प्रकार से एक अमीर भी वैसे ही किया, तो उसी प्रकार से उसको भी क्या लगाया जाएगा, एक धारा लगाया जाएगा, ठीक है। तो सबको क्या एक समान रखा गया है, किसमें, तो विधि के समक्ष समानता में। वहां पर नहीं अमीर देखा जाएगा, नहीं गरीब देखा जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी चीज नहीं दिखा जाएगा, अगर जैसा कांड किया उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। ये बोला है विधि के समक्ष समानता। क्या बोला है, विधि के समक्ष समानता। इसे लाया गया इंग्लैंड से, ठीक है। यूके यानी इंग्लैंड से। कहाँ से लाया गया है, इंग्लैंड से, ठीक है। इसे कहाँ से लाया गया है, तो इंग्लैंड से लाया गया है, ठीक है। कहाँ से लाया गया, तो इंग्लैंड से लाया गया है। किसको, तो विधि के समक्ष समानता, यानी सबसे कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। कानून सबके लिए क्या है, तो बराबर है, ठीक है। कानून सबके लिए क्या है भाई, तो बराबर है। तो इसे कहाँ से लाया गया, तो इंग्लैंड से लाया गया है, इंग्लैंड, ठीक है। कहाँ से लाया गया, तो इंग्लैंड से लाया गया, ठीक है। एक और बात करते हैं, जो हम लोग को भी समझना है इस कानून को बराबर, ठीक है। मतलब कि हम लोग को भी कानून को वैल्यू देना है, ठीक है। क्या देना है, कि वैल्यू देना है। तो बोला गया है भाई दूसरा में कि कानून का समान संरक्षण, ठीक है। कानून का समान संरक्षण, ठीक है। एक मिनट, ये कट कैसे जा रहा, क्या बोलेंगे, तो कानून के समक्ष समान संरक्षण, ठीक है। सुना है ना, कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण, ठीक है। कानून के समक्ष संरक्षण, ये कानून के समक्ष संरक्षण ये भी लाया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से, ठीक है। ये कहाँ से लाया गया, यूएसए से लाया गया है, यानी कि अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। यूएसए यानी अमेरिका से, अमेरिका से लाया गया है। किसको, कानून को समक्ष समक्ष संरक्षण, ठीक है। कानून को समक्ष, विधि के समक्ष संरक्षण, यानी जो हमारा कानून सबको बराबर से देगा, ठीक है। और हम लोग को भी, ठीक है, हम लोग को भी क्या मानना है। ऐसा नहीं कि हम लोग चाहेंगे तो हम लोग जाएंगे फटाफट कोई भी चीज लगा के कहेंगे भाई हमारा पहले फाइनल कर दो कोर्ट का। कोई भी चीज जो इफ कोई भी हमारा कोर्ट में लॉट हुआ है किसी भी मामले पर, तो सबसे पहले हमारा काम हो, ठीक है। तो विधि की समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण, ये भी कहाँ से लाया गया, यूएसए से यानी अमेरिका से लाया गया। ये कहाँ से, तो इंग्लैंड से लाया गया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, मतलब जी कोर्ट में सभी को क्या है, बराबर की दर्जा दर्जा दिया गया, ठीक है। बराबर की दर्जा, ठीक है, बराबर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और कोर्ट भी हम लोग को बराबर का दर्जा देगा, ठीक है। समझे नहीं समझे, चलिए। आर्टिकल नंबर हम 15 की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा गया है, तो जाति, क्या, तो जाति, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, जाति धर्म लिंग, ठीक है। जाति धर्म लिंग अथवा स्थान, जन्म स्थान, ठीक है। स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे में जाति, आप किसी भी जाति से आते हो, आपको भेदभाव, आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है। बताता है कि भैया आप किसी भी जाति से हो, आपको कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव करेगा तो उसको कानून छोड़ेगा नहीं, ठीक है। कानून के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, वहीं पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो कोर्ट, ठीक है। तो जाति, सॉरी, क्या बोल रहे थे, जाति, यानी कि जाति पर कोई भेदभाव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। धर्म, क्या है, तो धर्म, ठीक। वो धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, उस पे भी भेदभाव नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि उसका धर्म खराब है, इसका धर्म बढ़िया है। सबका धर्म समान रखा गया है हमारे, ठीक है। जैसे में हमारा भारत के जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी हमारे भारत को चलाने वाले अधिकारी होंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारा ये धर्म अच्छा है और ये धर्म खराब है। यानी कि धर्म पे भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता है।
तीसरा बोला गया है लिंग। क्या बोला गया है? तो लिंग, वो स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, सबको समान रखा गया है, सबको समान, इस पे भी भेदभाव नहीं करना है। किस पे? तो स्त्री हो या पुरुष को, उस पे भी भेदभाव नहीं करना है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन यानी भेदभाव कर सकते हैं, पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं, पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं, पॉजिटिव भेदभाव, पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं हम। जैसे, जैसे आप कहीं अ, कहीं अस्पताल में गए हैं और आप लाइन लगा रहे हैं, और कोई सीरियस है, कोई सीरियस है, तो उस कंडीशन में हम उसको, ठीक है, उठाकर पहले नंबर में ले जाएंगे। तो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन हो गया, पॉजिटिव भेदभाव हो गया, मतलब कि उसको बचाने के लिए पहले लगा देंगे। जैसे मैं कहीं, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो रेलवे में कहीं आपको रेलवे में चलना है या कोई भी एयरपोर्ट पे जाना है, तो वहाँ का लाइन लगा होता है। तो कोई कोई होता है कि जिनका पैर ही नहीं होता है, विकलांग होते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या दिया जाता है? तो सपोर्ट किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, बैठा दिया जाता है अच्छा से। तो उनको एक पॉजिटिव भेदभाव किया गया, समझे नहीं समझे? उसी प्रकार से लिंग में लड़कियों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भेदभाव करना जरूरी थे, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसा स्टार्टिंग पीरियड से आता रहा है कि लड़की बहुत कम ही, मतलब लड़की को ज़्यादा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था पहले। तो हमारा संविधान तो लिखा लिखा गया, तब ना हमारा अधिकार हर एक चीज़ से दिखा कि भैया लड़कियों अब जागे जागे पढ़ने लगे, स्टार्ट करने पढ़ने के लिए, अब आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह पर ऑफिसर बन रही हैं। तो ये जागरूकता इसलिए दिया गया है, इसलिए पॉजिटिव भेदभाव दिया गया है कि भाई एक लड़की अगर बनती है ना, तो उसकी उसके देखा देखी कितने इंस्पायर हो जाएंगे, इंस्पायर होंगे, उसके देखा देखी पढ़ेंगे। और हमारा देश एक अकेला लड़का से चलने वाला नहीं है, बल्कि लड़की को भी सपोर्ट जरूरी है, यानी पुरुष और महिला दोनों का जरूरत है। तो महिला बहुत ज्यादा पीछे थी, इसलिए उनको स्पेशल भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। तो उनको कोई, मतलब कि उनको पॉजिटिव ढंग के लिए भेदभाव कर सकते हैं। तो लड़का लड़की, अब देखिए लड़की भी जॉब करने लगी, हर जगह पर लड़की मिलेंगी, हर जगह पर अच्छे ढंग से करती भी हैं लड़की लोग जॉब, मैंने भी महिलाएं जॉब, यही जन्म के स्थान पर। तो किसी भी स्थान पर आप जाएं, आपको वहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप झारखंड में हैं, आप जाएंगे बिहार में बसने के लिए, आपके पास जाने का सारा चीज व्यवस्था है, ये है। आपको वहां पर कोई जमीन खरीदारी कर रहे हैं, कर लिए हैं, वहां पर रहना है, आपको घर बना के तो आप रह सकते हैं। आपको क्या है, जन्म का स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, आपका स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर देगा, ठीक है। प्रजाति, प्रजाति पर भी आपको भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ लोग काला है, गोरा है, सब है, ठीक है, तो वहां भी भेदभाव नहीं कर सकते, जाति हो या प्रजाति हो, समझ ना। तो जाति हो या प्रजाति भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं, जिससे हम लोग को लगता है कि वो नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट करके आगे भेज सकते हैं, पढ़ा, मतलब कोई भी चीज में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि विकलांग हो गया, कोई पढ़ना चाहता है, गरीब है, उसको सपोर्ट करके आगे भेज देंगे, उसके लिए एक स्पेशल भेदभाव कर सकते हैं, वो पॉजिटिव भेदभाव हो गया। समझे नहीं समझे? तो ये आर्टिकल नंबर 15 में लिखा गया, यानी जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर, जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ऐसे बोले, जाति एवं प्रजाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या हुआ? तो परिभाषा। 13 अल्पीकरण। 14 विधि के समक्ष समानता, ये लाया गया है इंग्लैंड से। तो उसके दूसरा में लिखा गया कानून के समक्ष संरक्षण। कानून के समक्ष संरक्षण यानी कि अमेरिका से लाया गया, यूएसए से, अमेरिका से लाया गया। आर्टिकल नंबर 15 है जाति, धर्म, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 15 यानी 15 में लिखा गया है। वही आर्टिकल नंबर 16 देखेंगे, आर्टिकल नंबर 16 देखिए, आर्टिकल नंबर 16, तो ये लिखा गया है लोक नियोजन। क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन। कौन कौन, तो पहले बच्चा तक लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12 क्या है? तो स्टेट यानी परिभाषा, ठीक है।
आर्टिकल नंबर 14 क्या 13 क्या है? अल्पीकरण। 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15 जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 तो लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन का समानता। लोक लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी का समानता। सरकारी नौकरी का समानता, ठीक है। यानी सरकारी नौकरी में सबको समान रखा जाएगा, सबको समान नजरिया से देखा जाएगा। अब यहाँ हो गया गड़बड़, हो जाएगा विवाद। रीजन है कि भाई बोल रहा है सरकारी नौकरी में समानता, सबको समान रखना है, यानी कि किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आरक्षण है तो सबको आरक्षण। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ एसी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, ठीक, आरक्षण दिया गया है। तो विवाद करेंगे जनरल भाई, करेंगे नहीं करेंगे? यानी अदर जितना सब विवाद करेंगे कि इनको आरक्षण है और हमारा क्यों नहीं। तो इनको पहले बहुत सताया गया है और बहुत पिछड़े हो गया था। मैं अभी जस्ट बताया था ना इससे पहले कि अगर पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन करना हो, डिस्क्रिप्शन मतलब भेदभाव, अगर पॉजिटिव भेदभाव करना हो तो उसके लिए सपोर्ट करती है सरकार। ये जरूरी भी है, जो पिछड़े रह गया उसको आगे बढ़ाए। ये कितने परसेंट के आरक्षण, कितने परसेंट आरक्षण देते हैं? तो 2% के। यानी कि भारत में टोटली जॉब कितने हैं? 2% है कि नहीं है? भारत में टोटली जॉब कितने हैं? 2%। बाकी 98% में कौन रहता है? 98%, यानी कि कितने ले रहे हैं? ये एससी एसटी ओबीसी मिलके तो 2% जॉब को ही ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जनरल लोग यहाँ भी नहीं जाते हैं, जाते हैं जनरल लोग भी। जनरल लोग जाएंगे वहां भी, लेकिन उनसे एससी एसटी ओबीसी वालों से थोड़ा सा नंबर ज्यादा उनको लाना होगा, 5-10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, नंबर ज्यादा लाना होगा। किन से? तो एससी एसटी ओबीसी वालों से। किन को? तो जनरल वालों को, यानी अदर वालों को, ठीक है। 98% ये नौकरियां हैं लेकिन प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। और इनको कुचल दिया जाता है इसमें। एससी एसटी ओबीसी वाला कुचल दिया जाता है इसमें, कि कुछ कुचल दिया जाता है। और बड़े बड़े ऐसे जगह है जहाँ पर कुचल दिया जाता है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी वालों को मतलब कि 2% जो भी है। तो एक प्रकार से देखिए, हम बता भी जस्ट ना कि कोई रेल में जा रहे हैं, तो अगर आप हीट नहीं पाते हैं, या कहीं आप लाइन लगे हैं, आपको पैसा निकालना है, या कहीं आपको खाता खुलवाना है, या कहीं आपको कुछ भी चीज करवाना है, लेकिन आप लाइन लगे हैं, आपके पीछे एक विकलांग इंसान खड़ा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको पहले ले जाए, उसको आप आगे करवा लें, क्योंकि विकलांग है पहले ऑलरेडी। तो उनके लिए एक स्पेशल पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन रखा गया। पॉजिटिव भेदभाव तो वो भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे में कि हमारे एससी एसटी ओबीसी को लगभग 300 सालों से बहुत परेशान किया गया था, बहुत बुरी तरह से परेशान किया गया था। तो उनको आज एस एस टी ओबीसी वालों को स्पेशल इसीलिए दिया गया है कि 2% नौकरी देकर, कि भाई जितना वीकनेस, कमजोर हो, जो अभी जनरेशन में जो जनरल के बराबरी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक एक स्पेशल आरक्षण के रूप में दिया जाए कि आप अपने बेस को मजबूत कर ले और सबको हम बराबर के नजरिया से देखें। सरकार ये चाहती है कि इसीलिए एस एस टी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। बाकी तो 58% में तो प्राइवेट वाले हैं, और जनरल लोग तो ठीक ठाक हैं अभी, बहुत सारे नहीं भी हैं। तो इस चीज में चर्चा किया गया है। तो लोक नियोजन की समानता, किस चीज का? लोक नियोजन की समानता। समझे नहीं समझे? तो इसमें भी भेदभाव करना है, लेकिन कौन सा भेदभाव? तो पॉजिटिव भेदभाव। जो जरूरतमंद को जरूरत को हेल्प करेंगे, यानी सपोर्ट करेंगे सरकार, उसको उसके लिए आरक्षण मिला है सरकार से, इसीलिए मिला है कि वो पिछड़े से थोड़ा सा सपोर्ट मिले, आगे निकल जाए और सबके बराबर में आ जाए, कि लोक नियोजन की समानता दे गया। लोक नियोजन में कौन सा भेदभाव करेंगे? तो पॉजिटिव भेदभाव, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन, बताइए पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल नंबर 12 परिभाषा, राज्य यानी स्टेट था। आर्टिकल 13 अल्पीकरण।
14 विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लाया गया। कानून के समक्ष संरक्षण यूएसए से लाया गया। 15 जाति प्रजाति धर्म लिंग जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन लिंग में लड़कियों का स्पेशल बताया गया है, ठीक है, कि भाई पीछे हैं उसको सपोर्ट कीजिए, हमारे देश के लिए जरूरत है। महिलाएं भी। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन की समानता, यानी सरकारी नौकरी की समानता, सबको समान रखा गया है, रखा भी जाना चाहिए, ठीक है। SC ST OBC के लिए स्पेशल, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ तक क्लास रहेगा, क्योंकि अब आज से मतलब कि नेक्स्ट क्लास आने वाला झारखंड की क्लास, और झारखंड की क्लास से स्टार्ट होगा यूट्यूब पे ही। सो क्लास ओवर हो गया है।